बसें हैं ये हैं, इनको जो है हानि पहुंचाई, इनके खिलाफ हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी कोई भी संप्रदाय के लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं वो इस तरह का आघात दोबारा करने की कोशिश ना करें। अच्छा, आप ये मानती है कि योगी मॉडल जो है वो लागू होना चाहिए हरियाणा में? अगर योगी मॉडल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है योगी जी जो कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी जो मानसिकता है, अगर आपको हानि पहुंचाने की है तो मैं पहुंचाऊंगी। अगर आप उसके ऊपर लागू बना दिया जाए और या फिर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए तो फिर आप डरेंगे उस चीज़ को काम करने में, तो इसीलिए मेरे हिसाब से होना चाहिए। उनका जो विधायक है कांग्रेस का मामन खान, उसने पहले से स्टेटमेंट दे रखी थी विधानसभा में कि हम आगे से इनको सबक सिखाएंगे, मेवात में आके दिखाएं। ये तो उनकी पहले से योजना थी कांग्रेस की। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी हो रही है इस घटना के बाद में कि हरियाणा में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए, खट्टर सरकार की बस की बात नहीं। आपको क्या लग रहा है इस पे? देखो, योगी मॉडल तो पूरे देश में फेमस हो ही रहा है। मोनू मनेसर से इतने डरे हुए थे कि उनका गौ हत्या वाला जो काम है वो बंद सा हो गया था कि देखिए यहाँ पर योगी मॉडल लागू कीजिए, खट्टर सरकार की बस की बात तो नहीं है। देखिए हम सभी को पता है, मेवात जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, वो वाला एरिया मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो मानसिकता शुरू से ही जो होती है, हमारे हिंदू लोग वहाँ पे बहुत कम है, तो जैसा जहाँ पर जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होती है ना, वो चीज़ वो लोग वहाँ पर वही चीज़ें सीखते हैं और पढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये उस यानी कि एक संप्रदाय जो है वो कम संप्रदाय के लोगों पर भारी पड़ा। अच्छा, वहाँ पे देखिए जब ये शोभा यात्रा वहाँ निकली थी, जब भगवान शिव की आराधना के लिए गए थे तो महिलाएं भी थी, बच्चे भी लेके गए थे। यानी कहीं ना कहीं ये तो क्लियर था कि जो समुदाय, हिंदू समुदाय गया था, उनका ऐसा कोई इरादा था नहीं, क्योंकि बच्चे लेके गए, अपनी बूढ़ी माँ को लेके गए, अपनी महिलाओं को लेके गए, यानी वो तो चाहते थे कि हम दर्शन करके वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये सीधा है कि प्री प्लान सामने वाली तरफ से हुआ है। एक्चुअली देखिए, अब जो है ये सावन का महीना चल रहा है, हमारे हिंदू लोग जो हैं वो शिव जी की बहुत मान्यता रखते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और देवों का देव बोला जाता है भोलेनाथ को। और तो हम लोग इस समय तरह तरह के जितने भी महादेव के मंदिर हैं उनमें अलग अलग ग्रुप जाता है अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पर भी उन लोगों का कोई दंगा करने का इरादा नहीं था, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें प्री प्लान थी। समुदाय ज़्यादा संख्या में होने के कारण उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट गया, और हमारी जो सामूहिक जो बसें हैं ये हैं, इनको जो है हानि पहुँचाई, इनके खिलाफ हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी कोई भी संप्रदाय के लोग जो संख्या में ज़्यादा हैं वो इस तरह का आघात दोबारा करने की कोशिश ना करें। अच्छा, देखिए चुनाव बेहद नज़दीक है। आपको लग रहा है कि फैक्टर की जब बात की जाती है, जब सियासी माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं जो घटना घटित होती है उसके आसपास होती है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो सियासत के चलते करी गई है। यहाँ भी ऐसी बातें सामने आ रही है कि जब देखिए चुनाव आ गया तो ऐसी ऐसी घटना घट रही है। आपको लग रहा है कि ये चुनाव की वजह से कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं? हाँ जी, ये सर ऐसा महसूस किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार को ऐसा मतलब बनाया जा रहा है कि इसमें दंगे फसाद होते हैं, ये किसी एक संप्रदाय के लिए काम कर रही है। इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही हैं। अच्छा, आप ये मानती है कि योगी मॉडल जो है वो लागू होना चाहिए हरियाणा में? अगर योगी मॉडल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है योगी जी जो कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी जो मानसिकता है, अगर आपको हानि पहुंचाने की है तो मैं पहुंचाऊंगी। अगर आप उसके ऊपर लागू बना दिया जाए और या फिर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए तो फिर आप डरेंगे उस चीज़ को काम करने में, तो इसीलिए मेरे हिसाब से होना चाहिए। यस सर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से। अच्छा, एक सवाल है मेरा, देखिए फिलहाल जो घटना घटी है हाल ही में नूह में, मेवात को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन वो अलग मसला है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं खट्टर सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर क्या नाकाम साबित हुई है क्या? नहीं, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है सब कुछ। नाकाम तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे क्या रहा, एजेंसियों को कैसे पता नहीं चला, इतना बड़ा वो हो गया। हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण गलत घटना थी वो, पर चलो सरकार ने फिर भी स्थिति को संभाल लिया है। संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी वहीं पर थे, मौजूद थे। हमने भी देखा है कि प्रशासन भी काफ़ी देर से वहाँ पहुँचा था, जब कहीं ना कहीं चारों तरफ से पहाड़ी से घेर लिए गए थे, शिव मंदिर के अंदर थे सारे हिंदू, तो कहीं ना कहीं खतरा भी था और रात का समय होने वाला था। अगर रात हो जाती फिर अनहोनी भी घट जाती, तो प्रशासन तो यहाँ फेलियर रहा। आपको नहीं लगता ऐसा? प्रशासन चलो फेलियर भी कह भी सकते हैं और कह भी नहीं सकते, पता नहीं वहाँ क्या हालात थे, क्योंकि धार्मिक कार्य था और ये वहाँ के विधायक या वहाँ की जो पब्लिक रहती है वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है,
उनकी ये सोची समझी साजिश के तहत था। इसकी उन्होंने भनक नहीं लगने दी किसी को, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेवात में ऐसी घटना घटी है। हाँ, मेवात में पहली बार हुआ है। इतने बड़े वह दंगे पहले भड़कते रहते थे और सरकारों में होते रहते थे। ये सब सोची समझी साजिश के तहत ही हुए हैं। इसमें सरकार भी क्या कर सकती है? सरकार, चलो मुख्यमंत्री जी ने फिर भी स्थिति को संभाला है कुल मिलाकर। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी हैं और ये 2.5 करोड़ की आबादी, भाई हम तो संभाल नहीं सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हर एक आदमी को हम जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते। साफ हाथ खड़े कर रहे हैं। तो ये बयान मुख्यमंत्री जी को अपना दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे ही राज्य की जो पब्लिक होती है, राज्य के सरकार के भरोसे ही होती है। चाहे वो किसी भी एजेंसी से, पुलिस से, प्रशासन से, या चाहे फौज से, फोर्स से, किसी से भी रक्षा तो सरकार ही करेगी। इस मामले में उन्होंने अपना बयान दुरुस्त कर लेना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी हो रही है इस घटना के बाद में कि हरियाणा में भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। खट्टर सरकार के बस की बात नहीं, आपको क्या लग रहा है इस पर? देखो, योगी मॉडल तो पूरे देश में फेमस हो ही रहा है, और योगी मॉडल व्यक्ति के अपने अपने एक विचार होते हैं। योगी जी का अपना एक स्टाइल है काम करने का, मनोहर लाल खट्टर जी का अपना एक स्टाइल है, वो किस आधार पे काम करते हैं मान लो वो, लेकिन योगी जी का स्टाइल तो पूरे देश में फेमस है। खट्टर जी का ये आधार तो कतई बेबुनियाद है कि 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी हैं और हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको लगता है नहीं लगता? देखो, इस बात में है तो सच्चाई, लेकिन ये कहना थोड़ा सा पब्लिक के लिए थोड़ा अजीब लगता है कि हम सुरक्षा कर नहीं सकते। लेकिन उनका कहने का उद्देश्य ये था कि इतने सारे पुलिसकर्मी नहीं है कि हम एक एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला लगा दें। बात तो उनकी सच्चाई है, लेकिन ऐसे समय में ऐसा बयान देना थोड़ा ठीक सा भी नहीं लगता। ये जो मेवात की घटना घटी, आपको लग रहा है कि ये प्री प्लान था क्या? बिल्कुल प्री प्लान ही था। दूसरे समुदाय की तरफ से तो प्री प्लान था। यात्रा तो, धार्मिक यात्रा तो हर साल निकलती है, और अब उस पर दूसरा समुदाय ये बोल रहा है कि ये उसकी गलती है, मोनू मानेसर की गलती है, या किसी और की, बजरंग दल की गलती है। ये तो अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं। नहीं तो उनका ये 1 साल पहले उनका जो विधायक है कांग्रेस का मामन खान, उसने पहले से स्टेटमेंट दे रखे थी विधानसभा में कि हम आगे से इनको सबक सिखाएंगे, मेवात में आके दिखाएं। ये तो उनकी पहले से योजना थी कांग्रेस की। तो जब ये पहले से ऐसा माहौल था, जब ये मालूम था कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक और आपको पता है ये क्लैश दोनों समुदायों में होता रहता है। सोमवार का अवसर था, सावन का महीना भी है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार को पहले से ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि ये घटना ना घटती? ठीक है, व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को लगता है कि वो शायद उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का, क्योंकि पहले भी यात्रा निकलती रही है, सरकार की इस हिसाब से वो तैयारी नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरीके की बयानबाजी हुई, सोशल मीडिया पर पहले से ही वाद विवाद चल रहा था कि हम यात्रा निकालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका पहले से थी। जो सामान्य लोग हैं उन्हें भी आशंका थी, तो प्रशासन को यहाँ ये देखना चाहिए था ना। ऐसा है कि ये तो दूसरों ने वो मोनू मानेसर का जो है एक बहाना बनाया है, क्योंकि वो गौ हत्या से उससे वो डरे हुए हैं, गौ हत्यारे, उनसे वो चल नहीं था। उसका बदला जो है उन्होंने यहाँ लेने के लिए ये सारी प्लान बनाई है। ये सारा प्री प्लान था, और ये और सोनू मानेसर का नाम भी इसीलिए वो बार बार ले रहे हैं, क्योंकि उससे वो डरे हुए थे। क्योंकि देश में जो है, हाँ जी, देश में जो है वो इस एरिए में मोनू मानेसर से इतने डरे हुए थे कि उनका गौ हत्या वाला जो काम है वो बंद सा हो गया था। तो खट्टर सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की थी, अब ये किसी और पे कह भी नहीं सकते कि नहीं भाई फलाने की सरकार थी तो उनकी गलती हो गई, सरकार बीजेपी की है। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है कुछ फैक्टर? ऐसा है, लोकसभा पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जो विधानसभा पर पड़ सकता है, तो मार्च सीधा पड़ेगा। विधानसभा वो बाद की बात है, अभी नहीं, अभी क्योंकि अब समय काफ़ी पड़ा है, 1 साल पड़ा है। हाँ जी, इसलिए जो है ये लोकसभा पर असर पड़ सकता है। अरे नहीं पड़ेगा, लोकसभा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हिंदू जागा है और वोटें सीटें और बढ़ेंगी। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और पूरे देश में गठबंधन वर्सेस गठबंधन का माहौल बना हुआ है। एक और 38 दल एनडीए वाले, एक और 26 दल जो इंडिया गठबंधन है उसके। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में देश का माहौल क्या रहने वाला है? देश का माहौल तो देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है, उससे तो यही प्रतीक होता है कि दोबारा मोदी आएगा और 400 प्लस आएगा। 400 प्लस? हाँ जी,
और आना भी चाहिए। देखो कितना सुधार हुआ है। आज हमने वो प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा है और भी कुछ देखा है दिल्ली में, आप यहाँ भी देख सकते हो। बहुत विकास हो रहा है, रोड चौड़े हो रहे हैं, बार बार बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं और ट्रेनें काफ़ी हद तक सुधर चुकी हैं, आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, काफ़ी काम हुआ है विकास के।